हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एक्टिव क्लासेस। आज हम हिंदी 100 मार्क्स चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति का ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेखक के बारे में, उनके परिचय के बारे में कुछ जानेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए जानते हैं संपूर्ण क्रांति के बारे में। तो संपूर्ण क्रांति पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले जानते हैं उनके लेखक का नाम। तो उनके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। और उनकी जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में सिताब डियार गाँव में। कहाँ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब डियार गाँव में। और उनकी निधन की बात करें तो वो हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को पटना बिहार में। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को पटना बिहार में। उनकी माता का नाम फूले रानी और उनके पिता का नाम हरसु दयाल था। क्या था? उनकी माता का नाम फूले रानी और उनके पिता का नाम हरसु दयाल था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा घर पर किए, आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए और फिर 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। माँ की अस्वस्थता के कारण उन्होंने पीएचडी नहीं कर पाए। चलिए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा था अभी न जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो ये हुआ था बिलिंगडन नर्सिंग होम में। कहाँ? बिलिंगडन नर्सिंग होम में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का। किसका? अमेरिका का दलाल कहा गया है। हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो इनके डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश जी किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो ये मिले थे ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव की। किसकी? स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर इनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। हम छठा नंबर की बात करें तो छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो ये थे सदानंद जी। ऑप्शन नंबर डी सी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा सातवां नंबर कर रहा है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उमा शंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किसे? उमा शंकर दीक्षित को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आठवां नंबर प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो ये पास किए थे ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1924 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? तो ये बने थे 1924 में और लेनिन की मृत्यु भी इसी वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 11वां नंबर प्रश्न कर रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महिला आंचल। क्या? महिला आंचल। हमारा 12वां नंबर प्रश्न कर रहा है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे?
तो ये थे ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री थे। हाँ, 13वां नंबर प्रश्न कर रहा है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। सॉरी, यहाँ पर नायकू हो गया है, इसे सुधार लीजिएगा। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जाता है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को, जो हम ऊपर ही बता चुके हैं। बात करें अपने 15वें नंबर प्रश्न की, तो 15वां नंबर प्रश्न कर रहा है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी। क्या, प्रभावती देवी। हमारा 16वां नंबर प्रश्न कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, तो ये रचना है जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 17वां नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1952 को। कब, 1952 को। हमारा 18वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर बी 1998 को। कब, 1998 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 19वां नंबर प्रश्न कर रहा है, उर्वशी किसकी रचना। उर्वशी किसकी रचना है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, माटी की मूर्तें रचना किसकी है। माटी की मूर्तें रचना किसकी है, तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 21वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध है साहित्य रचना के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 22वां नंबर प्रश्न कर रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो हम ऊपर ही बताएं, इसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, संपूर्ण जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया, तो ये दिए थे पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो ये था बाउल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये किए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 में किए थे। कब, 1974 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम है, तो ये है हर्षु दयाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो ये संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संपूर्ण अगला 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, भाषण है। क्या है, भाषण। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 29वां नंबर प्रश्न कर रहा है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है, तो यह है जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, तो यह है जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
हमारा 31 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सिताबडियार में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हाँ, नेक्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है 32 नंबर। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। किसने, जयप्रकाश नारायण ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 में। कब, 1974 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया था मैगसेसे सम्मान से। मैगसेसे सम्मान से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, तो ये रुके थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर के साथ। किसके साथ, ईश्वर अय्यर के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अभिष्ठा किसके हाथों में। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अभिष्ठा किसके हाथों में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ी के। किसके, नई पीढ़ी के हाथों में। हाँ, नेक्स्ट नंबर 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था, पड़ा। यहाँ पड़ा होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामनाथ जी गोयनका के घर पे। रामनाथ जी गोयनका के घर पे इनको दिल का दौरा पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 38 नंबर प्रश्न का रहा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो ये दिए थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी, तो ये दिए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ISC की। किसकी, ISC की परीक्षा दिए थे। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 40 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, पुलिस के बड़े अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुख से सुना था, जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जी के मुख से सुने थे। हमारा नेक्स्ट नंबर प्रश्न 41 नंबर का रहा, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता के ठोस मानते हैं। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अंडरग्राउंड जमाने के। अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो भी पढ़ाई करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।